हेलो दोस्तों, जीके लिक्विड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो विदाउट इसके इसे पूरा देखिएगा तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, चर्म उद्योग में चमड़े से बालों तथा वसा को हटाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो चर्म उद्योग यानी चमड़े का जो उद्योग है, जैसे लेदर कहते हैं, लेदर की जैकेट्स बनती हैं, उसके शूज़ बनते हैं, उसकी बैग बनती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो लेदर की बनती है, उसमें पहले चमड़े से बाल को हटाया जाता है और उसे हटाया जाता है जीवाणु के द्वारा। अगला प्रश्न है, गंजापन किस कवक के कारण होता है? तो गंजापन एक बीमारी है जो कि बालों से संबंधित है और एक कवक के कारण होती है और उस कवक का नाम है टीनिया कैपिटिस। अगला प्रश्न है, शाही रोग किसे कहते हैं? शाही रोग किसे कहते हैं? तो हीमोफीलिया रोग को ही शाही रोग कहा जाता है और इसे शाही रोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहले महारानी विक्टोरिया को हुआ था, तभी से इसका नाम शाही रोग पड़ गया। अगला प्रश्न है, फूल गोभी में ब्राउनिंग नामक रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? फूल गोभी में ब्राउनिंग नामक का रोग है जो वो किस धातु की कमी से होता है? दोस्तों, ये फूल गोभी का जो आप इमेज देख रहे हैं ना, इसमें जो छोटे छोटे ब्राउन कलर के धब्बे दिख रहे हैं, यही है फूल गोभी का ब्राउनिंग रोग और ये होता है बोरान की कमी से। अगला प्रश्न है, धान में खैरा रोग किस धातु की कमी से होता है? धान में खैरा रोग किस धातु की कमी से होता है? तो पहले धान का खैरा रोग देखिए, इमेज में ये जो दिख रहा है ना, ये धान का खैरा रोग है, इसमें खैरा रोग लगा है। दोस्तों, खैरा रोग में बेसिकली होता क्या है कि इसकी जो पहले पत्तियां होती है ना, जो धान की पत्तियां होती हैं, उनका कलर हल्का पीला हो जाता है। उस पर छोटे छोटे ये जो छोटे छोटे धब्बे दिख रहे हैं ना, ये धब्बे पड़ जाते हैं। ऐसे ही पूरे कत्थई कलर के मतलब डार्क कलर के पूरे धब्बे पड़ जाते हैं और उसका जो पौधा है वो अल्प विकसित रह जाता है, यानी कि बौना रह जाता है और उसकी उपज बहुत कम होती है। जिसे आम भाषा में गांव में बोलते हैं ना कि पहिया निकल गया है, उसमें धान है ही नहीं। और ये जो धान का खैरा रोग होता है, ये जस्ता की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये जनरल नॉलेज के हिसाब से और साइंस दोनों के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा, ये जो देख रहे हैं आप ना, ये एक जली पौधा है, जल में रहता है और इसकी पत्तियां देख रहे हैं ना, कितनी बड़ी बड़ी थाली जैसी पत्तियां हैं और इतनी बड़ी थाली है कि इसमें न जाने कितने लोग एक साथ खाना खा लें। और इसका पौधे का नाम है विक्टोरिया रीजिया। दोस्तों, इसकी खास बात यह है कि ये पहली रात में वाइट कलर होता है, दूसरी रात में पिंक हो जाता है और तीसरी रात में गायब हो जाता है। मतलब ये है कि इस पौधे का जो कलर है, पहली रात में ये पौधा सफ़ेद कलर का होता है, दूसरी रात में इसका कलर गुलाबी हो जाता है और तीसरी रात में ये फिर से जल में समा जाता है। और इसके जो बीज होते हैं ना, वो मखाने की तरह होते हैं, उसको खाने में यूज़ किया जाता है। इसे 1801 ईस्वी में अमेज़न नदी में पहली बार देखा गया था। 1801 ईस्वी में पहली बार इसे अमेज़न नदी में देखा गया था और इसका नाम विक्टोरिया रीजिया इसलिए पड़ा क्योंकि ये महारानी विक्टोरिया को भेंट स्वरूप सबसे पहले दिया गया था। उनको गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में इसे दिया गया था इसको। और ये भारत में भी आया था। भारत में कोलकाता में सबसे पहले ये आया था और कोलकाता के बॉटेनिकल गार्डन में आया था सबसे पहले, ये कोलकाता के। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा नर युग्मक पादप कौन सा है? सबसे बड़ा नर युग्मक पादप का नाम है साइकस। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? उसका नाम है रिफ्लेक्सिया। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया के जंगल में पाया जाता है। ये जो आप फूल देख रहे हैं ना, ये जो पुष्प या फिर फूल है, ये डार्क रेड कह लीजिए या फिर मरून कह लीजिए, उस कलर का है और इसकी जो सड़न मतलब गंध है ना, वो सड़न जैसी होती है। अगला प्रश्न है, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है? लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन करते हैं? तो लकड़ी की जितनी भी वस्तुएं होती हैं, जैसे फर्नीचर वगैरह हो गए और ये अलमारी हो गई, इन सबको मतलब धातु, इसमें जो कीड़े लग जाते हैं ना, जो उसमें होल कर देते हैं, उनसे बचाने के लिए इसमें जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटे गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? सबसे छोटे गुणसूत्र पाए जाते हैं शैवाल में। अगला प्रश्न है, सबसे लंबे गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? तो सबसे लंबे गुणसूत्र पाए जाते हैं ट्रिलियम में। अगला प्रश्न है, जंगल की आग किस पौधे को कहा जाता है? जंगल की आग किस पौधे को कहते हैं? तो इसे ढाक के पौधे को जंगल की आग कहा जाता है। इसे इस पौधे, ये जो पौधा देख रहे हैं ना आप, ये है ढाक, ये जो पुष्प है ये ढाक का है
और इसको देख के कुछ याद आया? इसे पलास का पौधा भी कहते हैं, मतलब इसे पलास का फूल भी कहते हैं। और ये जो पलास का फ्लावर है ना, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी है। और ये इसे जंगल की आग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इतना तेज़ी से फैलता है और ये पूरा जैसे इसका पेड़ में जो ये जो फूल देख रहे हैं ना आप, ये पूरा इतना घना फैला होता है ना, इस पूरा जैसे ढक लेता है, इसीलिए इसे जंगल की आग कहते हैं और इसे ढाक का पौधा कहते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा नग्न बीजी पादप कौन सा है? सबसे छोटा नग्न बीजी पादप है जोमिया पिग्मिया। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव का नाम किसने दिया था? तो इसका नाम दिया था हैशन ने। ग्रीन हाउस प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश धरती पे आता है ना, और धरती पे बहुत सारी गैसें मौजूद होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, बहुत सारी गैसें मौजूद होती हैं। तो जब सूर्य का प्रकाश वापस वायुमंडल में जाता है तो ये गैसें उसे जाने नहीं देती हैं और उसे धरती पे ही रोक के उसे सोख लेती हैं। और उससे होता क्या है कि यहाँ का जो वातावरण है वो एकदम गर्म हो जाता है, इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इसमें जो गैसें होती हैं वो प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ओजोन, मीथेन और उसके साथ साथ नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी गैसें इसमें उत्तरदायी होती है। और सबसे जो मुख्य गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और इसे दिया था सबसे पहले हैशल ने। और वातावरण के गर्म होने के कारण जो तापमान है वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे ग्लेशियर वगैरह पिघलने लगते हैं, बाढ़ की स्थिति हो जाती है। अगला प्रश्न है, जस्ते का फूल किसे कहा जाता है? जस्ते का फूल किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जिंक क्लोराइड को। अगला प्रश्न है, हॉर्न सिल्वर किसे कहा जाता है? हॉर्न सिल्वर कहा जाता है सिल्वर क्लोराइड को। ये जो है जस्ते का फूल जिंक क्लोराइड और हार्न सिल्वर क्लोराइड को। अगला प्रश्न है, नदियों में तापीय प्रदूषण को कैसे रोका जाता है? नदियों में तापीय प्रदूषण को कैसे रोका जाता है? तो ताप विद्युत गृह से निकलने वाले गर्म जल को नदियों में डालकर नदियों में तापीय प्रदूषण को रोका जाता है। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? तो वो होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। अगला प्रश्न है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? किंग कोबरा। ये तो सामने ही आ गया फटाक से। अगला प्रश्न है, विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली कौन सा? ये देखिए इस छिपकली को, ये देखने में ही कितनी जहरीली लग रही है। इसका जीभ कितना बड़ा है और इसका नाम है हेलोडर्मा। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? संसार का सबसे जहरीला सांप है हाइड्रोफिश। और ये जो है एक समुद्री क्या बोलते हैं सांप है, ये एक समुद्री सांप है और ये बहुत ही जहरीला होता है। अगला प्रश्न है, जल रोधी कपड़े तैयार करने में किसका उपयोग किया जाता है? जल रोधी कपड़ा या जिसे आप रेनकोट बोलते हैं, उसको तैयार करने में किसका उपयोग होता है? तो रेनकोट को तैयार करने में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के बाटू आदिवासियों में कौन सा रोग पाया जाता है? अफ्रीका में एक आदिवासी रहते हैं, उनका नाम है बाटू, और उसमें कौन सा रोग पाया जाता है? तो उसमें लहूमता का रोग पाया जाता है, इसे एनीमिया भी कहते हैं। तो एनीमिया में क्या होता है ना कि इसमें खून की कमी हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा खून की कमी हो जाती है। और खून की कमी को बढ़ाने के लिए आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। और आयरन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो ये आयरन पालक में पाया जाता है, गुड़ में पाया जाता है, उसके साथ आंवले में पाया जाता है। इन सब चीज़ों में आयरन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस रोग को दूर करने के लिए आयरन का इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो ये है शुतुरमुर्ग काका, इसका नाम है शुतुरमुर्ग। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, सबसे छोटा पक्षी कौन सा? ये देखिए ना, ये पक्षी कितना छोटा सा, एकदम छोटू सा, एकदम प्यारा लग रहा है। इसका नाम है हमिंग बर्ड या इसे गुंजन पक्षी भी कहते हैं। ये संसार का सबसे छोटा पक्षी है और ये इतना सा है, देखने में इतना छोटा सा लग रहा है। दोस्तों ये थे आज के 25 साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं इसमें से कई क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।